हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 11 अप्रैल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 अप्रैल 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखना है आपको। वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना है और चैनल पर सब्सक्राइब करना है अगर नए आए हो तो। चलिए बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का क्वेश्चंस जो मैंने टॉप 10 बताए थे उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज के दिन के क्वेश्चंस देखेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था दोस्तों, चाइना ने नए उपग्रह गाफवेन 303 का सफलतापूर्वक लॉन्चिंग करा हुआ है। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ ने अभी अपना 57वां शौर्य दिवस मनाया है। इसको सीआरपीएफ कर लीजिएगा। अभी दोस्तों एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स की स्थापना सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा कराई गई और पीएम मुद्रा योजना के 7 साल पूरे हो गए हैं। 8 अप्रैल 2015 को ये योजना लॉन्च की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बना टॉम ऑफ सैंड। इसके अलावा वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीता एम्बर ब्रैंकन ने। डीआरडीओ ने दोस्तों अभी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीकी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया हुआ है। और अभी महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अवसर नामक योजना शुरू की हुई है। 49 व्यक्तियों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्रदान किया गया। एम वेंकैया नायडू जी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने इसको पुरस्कार को सम्मानित किया। APMEA का CEO नियुक्त किया गया अनीश चेंचा को विप्रो ने एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट और अफ्रीका का CEO नियुक्त किया है अनीश चेंचा को। क्लियर है? तो ये तो थे दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस जिनको आपको याद करना है। इसके अलावा 2 क्वेश्चंस मैंने जो आपसे पूछे थे कि दुनिया की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन है, तो वाह याजुन है हुरून की लिस्ट के अनुसार। किर्गिस्तान की करेंसी है सोम। दोनों क्वेश्चंस के बारे में कई स्टूडेंट ने डिटेल्स के साथ आंसर किया था। आप लोग कोशिश किया करो डिटेल के साथ आंसर करने की। और हाँ, आज से हमारी शाम वाली लाइव क्लास फिर से स्टार्ट होने जा रही है। तो आज से मैं लाइव आना फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। 8 PM पर सब लोग जुड़ेंगे। टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग एक एक टॉपिक का रिवीजन करेंगे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से, डिटेल के साथ। 8 PM पर जुड़ना ना भूलिए, आज रात को 8 बजे, ठीक है, इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। चलिए बात करेंगे अब आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपना पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया? तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों, आंध्र प्रदेश का पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया है। सी ऑटो स्टैंड दोस्तों ये आंध्र प्रदेश की तिरुपति में स्थापित किया गया पहला, ठीक है, आरटीसी बस स्टैंड पर। इसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों महिलाओं के द्वारा ही पूरा का पूरा ऑटो स्टैंड ऑपरेट किया जाएगा। इसमें महिला टैक्सी ड्राइवर होंगी, ठीक है ना, महिलाओं के द्वारा जो स्टैंड ऑपरेटर होंगे वो होंगे। तो इससे महिलाएं और छात्रों को सुरक्षित परिवहन सेवा प्रदान किया जा सकेगा। तो आंध्र प्रदेश की चित्तूर में ये स्थापित किया गया है। अभी तिरुपति राज्य का पहला शहर भी बन गया है। तो आंध्र प्रदेश की पुलिस ने अभी वहां पर 3 सी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पिक्सेल ने किस नाम से स्पेस एक्स के द्वारा अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया? तो पिक्सेल ने दोस्तों अभी हाल ही में शकुंतला नाम से अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है, स्पेस एक्स के थ्रू लॉन्च किया है। पिक्सेल जो है दोस्तों ये भारतीय स्टार्टअप है, भारतीय स्पेस स्टार्टअप है। देखिए भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स कौन कौन से हैं इनका नाम आपको पता होना चाहिए। स्काई रूट है, एक स्काई रूट है और एक है पिक्सेल, ठीक है ना। ये 2 बड़े स्टार्टअप हैं, भारतीय स्टार्टअप हैं। और स्पेस स्टार्टअप की यहाँ पर बात हो रही है। और इसरो तो सरकारी एजेंसी है ही अपनी, ठीक है। चलिए, तो स्पेस एक्स हुआ, ब्लू ओरिजिन हुआ, ये सब अमेरिका की हैं। तो शकुंतला नाम का सैटेलाइट था, स्पेस एक्स के साथ मिलकर के इसने लॉन्च किया हुआ है। अच्छा, ये शकुंतला नाम ही क्यों रखा गया, क्या आपको पता है इसके पीछे की कहानी? तो शकुंतला दोस्तों आपको याद होगा, शकुंतला देवी दोस्तों महान भारतीय गणितज्ञ, तो इन्हीं के नाम पर ये नाम रखा गया है। ये जो है ये एक हाईएस्ट रिजोल्यूशन वाला एक हाइपर स्पेक्ट्रल कमर्शियल कैमरा टाइप का ये सैटेलाइट है। और कैमरे के लिए ही, यानी हाई इमेजिंग के लिए ही ये लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट से? फाल्कन 9 रॉकेट से। स्पेस एक्स का रॉकेट का नाम है फाल्कन 9। ये एक दुनिया का इकलौता रॉकेट है जो दोस्तों सैटेलाइट को ले जाता है और उसके बाद वापस भी ले आता है, यानी रीयूजेबल सैटेलाइट है, दुनिया का इकलौता है। स्पेस एक्स के मालिक और फाउंडर कौन है? एलन मस्क हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो कि हैं। अगला, किस राज्य ने अपनी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया?
तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जो लॉन्च किया था उसका पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, देखिए ये योजना जो है ये पहले ही लॉन्च करी गई थी, इसको अब डिजिटलाइज किया जा रहा है। इस योजना के तहत क्या होता है कि किसानों को अगर मान लीजिए कि मौसम उनके अनुकूल नहीं मिलता है, यानी मौसम खराब मिल जाता है, प्रतिकूल मिल जाता है, तो उनकी जो फसलें खराब होती है उन फसलों के बदले में मुआवजा दिया जाता है। तो ये मुआवजा कितने टाइप से दिया जाएगा, कितने परसेंट अगर उनको फसल का लॉस होता है तो कितने परसेंट के हिसाब से उनको दिया जाएगा, ये सब चीज़ें इस पोर्टल के माध्यम से करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो ये बताया गया है कि सब्जियों और मसालों के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से और फलों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ की राशि से भरपाई की जाएगी। लेकिन इसमें 4 कैटेगरीज भी बनाई गई हैं कि अगर किसानों को 25% की क्षति के अंतर्गत आते हैं तो उनको 25% की क्षतिपूर्ति की जाएगी, 50% की, 75% की, पूरी फसल खराब हो गई है तो 100% की क्षतिपूर्ति की जाएगी और मुआवजा दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये हरियाणा सरकार की योजना है, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। अच्छा, आरआरबी एनटीपीसी की जो लोग तैयारी कर रहे हो दोस्तों, अब समय बहुत ज़्यादा कम बचा हुआ है, तो अब ऐसे में आप लोग को प्रिपरेशन करना है। जीएस सेक्शन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप प्री क्वालिफाई करके आए हो तो मैथ रीजनिंग तो ऑब्वियस सी बात है आपकी प्रिपेयर होगी ही, तैयार होगी ही, तभी आप क्वालिफाई कर पाए हो। जीएस सेक्शन को कैसे क्वालिफाई करना है, क्योंकि इसमें तो आप देखोगे 90% करंट अफेयर का ही पोर्शन है और वो करंट अफेयर डिटेल में हर एक टॉपिक को छुआ गया है। तो ऐसे में प्रिपरेशन करने के लिए दोस्तों आपके लिए कोर्स लाया गया है और अभी उसमें लगातार वीडियोज आ रहे हैं। अभी ये राज्य और योजना की वीडियो आई और अभी कल शाम को केंद्र सरकार की योजनाओं की वीडियो आई। तो केंद्र सरकार की योजनाएं उसमें जितनी भी अभी तक आई हुई हैं मोदी सरकार की, सारी की सारी इसमें कवर कराया गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जीएस सेक्शन को आप 100% सिक्योर करने के लिए। भारतीय वायुसेना के किस हेलीकॉप्टर ने 60 साल पूरे होने का जश्न मनाया? तो भारतीय वायुसेना के चेतक हेलीकॉप्टर ने दोस्तों 60 साल अपने पूरे कर दिए हैं। शानदार 60 साल रहे इसके। 1962 में ये शामिल हुआ था इंडियन एयरफोर्स में। HAL के द्वारा बनाया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ के द्वारा बनाया गया था। ये है चेतक हेलीकॉप्टर। ये भारत में भारतीय वायुसेना में दोस्तों शामिल होने वाला सबसे पुराना ऑपरेशनल फ्लाइंग मशीन है। तो 2022 को 2 अप्रैल को अभी हाकिमपेट में वायुसेना स्टेशन पर एक सम्मेलन का आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन करने गए थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। ठीक है, तो इसको सेलिब्रेट किए ये लोग 60 साल पूरा होने के। तो आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि भारतीय वायुसेना की सबसे पुरानी ऑपरेशन फ्लाइंग मशीन कौन सी है, या फिर भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला पहला हेलीकॉप्टर कौन है? तो आप बताएंगे चेतक। ठीक है, ये क्वेश्चन बना है और आगे भी बनेगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देविका रंगाचारी ने रानी लक्ष्मीबाई पर कौन सी पुस्तक लिखी? तो देविका रंगाचारी ने दोस्तों अभी हाल ही में क्वीन ऑफ फायर नाम की एक बुक लिखी हुई है। ये एक उपन्यास है, नॉवेल है, देविका रंगाचारी ने लिखा है। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के ऊपर लिखा गया है। तो क्वीन ऑफ फायर बुक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये एक उपन्यास है। ठीक है, अगला देखते हैं। वर्ष 2021 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा हुई दोस्तों। ये पुरस्कार दिया गया 2020 और 2021 दोनों के लिए एक साथ दिया गया। तो 2021 के लिए क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है तो आप 2021 के लिए बताएंगे सत्यपाल मलिक को दिया गया है। और अगर 2020 का पूछा जाए तो आप एएस दुलत का नाम बताएंगे। एएस दुलत 2020 के लिए पाए हुए हैं। क्लियर है? तो संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार देखिए यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं सत्यपाल मलिक जी। ये गवर्नर हैं मेघालय के। कहाँ के? मेघालय के वर्तमान में ये राज्यपाल हैं। तो इन्हें मिला 2021 के लिए और एएस दुलत को मिला 2020 के लिए। एएस दुलत ये पूर्व रॉ निदेशक रह चुके हैं, रिसर्च एनालिसिस एंड विंग के ये डायरेक्टर रह चुके हैं। ओके, अगला, वर्ष 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों इस बार आरिफा जौहरी को। 2021 के लिए अब इसमें पूछा जाए तो आप आरिफा जौहरी बताएंगे। पिछली बार नीतू सिंह को मिला था, 2020 के लिए नीतू सिंह को मिला था। आरिफा जौहरी, इनको दोस्तों चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला है। चमेली देवी जैन जो है पुरस्कार ये महिला पत्रकारों को दिया जाता है। तो ये भी एक महिला पत्रकार हैं। ये कहाँ की हैं? scroll.in की। scroll.in आप जानते होंगे एक फेमस न्यूज एजेंसी है।
तो इसकी ये महिला पत्रकार है, मुंबई महाराष्ट्र में रहती हैं। तो इनको अभी हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार दोस्तों, ये चमेली देवी जैन जो थी उनके परिवार वालों के द्वारा 1980 में शुरू किया गया था। ठीक है, इनके परिवार वालों के द्वारा, वर्गीस और इनके परिवार वालों के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। महिला पत्रकारों को दिया जाता है। तो पिछली बार 2020 के लिए नीतू सिंह को मिला था, इस बार आरिफा जौहरी को मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, याद रखना है। अगला, हाल ही में किसने 11वीं DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती? तो अभी हाल ही में दोस्तों रिया जादौन ने जीती हुई है 11वीं DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप। ये गोल्फ का चैंपियनशिप था, गोल्फ खेल आप जानते ही हो। तो इन्होंने अपनी बड़ी बहन को हरा करके ये जीता हुआ है। किसको हराया? अपनी बड़ी बहन को, लावण्या जादौन को इन्होंने हरा करके ये खिताब जीता, रिया जादौन। इनकी उम्र मात्र 13 वर्ष है। इसके साथ ही साथ इन्होंने 78, 80 और 74 के स्कोर के साथ जूनियर गर्ल्स ट्रॉफी भी जीत ली है। इस ट्रॉफी में 100 से ज़्यादा महिलाओं गोल्फर्स ने हिस्सा लिया हुआ था और इसमें इन्होंने जीत दर्ज की है। अच्छा, गोल्फ का अगर नाम आता है तो सबसे महान खिलाड़ी कौन है? तो आप याद रखेंगे टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध दोस्तों है गोल्फ से। ठीक है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगला, इन्फोसिस ने किस कंपनी के साथ मिलकर एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया? तो इन्फोसिस ने अभी हाल ही में रॉल्स रॉयस के साथ मिल करके एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर लॉन्च करने की घोषणा करी हुई है। इन्फोसिस और रॉल्स रॉयस के बीच में ये एक अनोखा एक प्रकार से समझौता है, डील है। तो ये दोनों मिल करके बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर स्थापित किए हुए हैं। इससे क्या होगा? इससे दोस्तों भारत से रॉल्स रॉयस की इंजीनियरिंग और जो भी इसका सर्विसेज है उसको और ज़्यादा हाईटेक बनाया जाएगा, हाई लेवल का डिजिटलाइज किया जाएगा। और रॉल्स रॉयस अपना थोड़ा ई व्हीकल्स की सेक्टर में भी आना चाह रही है, तो उसमें आने में मदद करेगी इन्फोसिस। ठीक है, तो इसकी रिसर्च और डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये एक हाई लेवल की इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर स्थापित करी गई है। क्लियर? अच्छा, इन्फोसिस के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और इसके वर्तमान में CEO हैं सलील पारेख। कौन है? सलील पारेख। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और वहीं रॉल्स रॉयस की अगर बात करें तो ये तो बहुत पुरानी कंपनी है, 1904 में यह स्थापित हुई थी। ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है, UK की कंपनी है। और इसके वर्तमान CEO की अगर बात करें तो इसके वर्तमान CEO हैं टार्स्टन मुलर ओट्सवोस। ठीक है, ये हैं इसके CEO। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार को विश्व बैंक और AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से 7,500 करोड़ रुपए का ऋण को मिलना मंजूर हुआ? तो दोस्तों गुजरात राज्य सरकार को विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा 7,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये क्यों दिए जाएंगे? गुजरात सरकार की एक प्रोजेक्ट है, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट। इसके तहत राज्य में शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा, वहाँ के स्कूलों को और ज़्यादा हाईटेक बनाया जाएगा। तो अगले 5 वर्षों में ये मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एक पहल, एक प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इसके लिए सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के जो भी स्कूल होंगे उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, एक प्रकार से उनको और हाईटेक बनाया जाएगा। तो इसके लिए 7,500 करोड़ रुपए की डिमांड की हुई थी गुजरात सरकार ने और अब मंजूरी मिल गई है विश्व बैंक और AIIB के द्वारा। क्लियर है? AIIB के बारे में अगर बात करें, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की 2016 में यह स्थापित हुआ था, बीजिंग में हेडक्वार्टर्ड है, जिन लेकुन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। अच्छा, ये 1944 में इसका प्रस्ताव लाया गया था, पूरी तरीके से वर्किंग कंडीशन में 1945 में आया था। तो आप इन दोनों डेट को लेकर के कंफ्यूज मत हुआ करो। ओके, तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। और अब देखो 8 बजे आज आपको आना ज़रूर है। 8 बजे मैं लाइव आऊँगा 8 PM पर, और उस टाइम पर आपको 10 दिनों के लिए, मात्र 10 दिनों के लिए समय देना है। और इस 10 दिनों में मैं आपका पूरा रिवीजन करवा दूंगा टॉपिक बाय टॉपिक के थ्रू, यानी एक टॉपिक एक दिन होगा। ठीक है, 10 दिन 10 क्लास टॉपिक करंट अफेयर खल्लास। अब बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की।
तो क्वेश्चन ऑफ द डे में बहुत सारे लोग आंसर नहीं करते हो। आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हो फिर भी कमेंट करके आंसर नहीं करते हो। सिर्फ कुछ ही लोग को देखते हैं आंसर करते हैं और डिटेल के साथ बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं। आप लोग भी कोशिश किया करो डिटेल के साथ और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन का आंसर लिखो, इससे आपके माइंड की रिकॉल वैल्यू बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी ये आपको बताना है। इसके बारे में आप जो भी जानते हैं वो भी बताइए। विप्रो कंपनी की स्थापना कब हुई थी? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे वीडियो कोर्सेज वगैरह लेना चाहते हैं, ई बुक्स लेना चाहते हैं या फिर फ्री में आप स्टडी करना चाहते हो तो बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स पा जाएंगे हमारे एप्लीकेशन पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन सर्च कीजिए MJT करंट अफेयर और डाउनलोड कीजिए इस एप्लीकेशन को। NTPC का जो बैच आया हुआ है बहुत ही स्पेशल बैच है, इसमें बहुत ही खास तरीके से तैयारी कराई जा रही है दोस्तों। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जा रहा है और लगातार वीडियोज़ आ रही हैं। प्रत्येक दिन 3 से 4 वीडियोज़ आ रही हैं। स्पीड बढ़ा दी गई है और समय भी कम बचा हुआ है। तो जल्द से जल्द इस कोर्स को ख़त्म कीजिए जिससे रिवीजन स्टार्ट हो सके। ज्वाइन कीजिए, अभी समय बहुत कम बचा हुआ है और भी बाकी कोर्सेज अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए बस रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।